जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। केसी 100 से बात का आगाज़ कर लेता हूँ तो 1,20,000 पे आज केसी 100 ने क्लोजिंग दी है। आज 1500 पॉइंट्स ना इंडेक्स ने लूज़ करे। तो इसी वजह से ये ज़्यादा स्टॉक्स ना हाई रेटों पे सेल हुए हैं, हाई रेटों पर बिके। लेकिन यही वो वक़्त है कि अब किस्मत को आज़माने का वक़्त आ गया है। ज़्यादातर लोगों को बड़े नुकसानात हुए हैं। मैं उन्हीं को आज की इस वीडियो में ना मज़बूत सपोर्ट लेवल पे जो-जो शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, हो सकता है कि जिन सपोर्ट लेवल पर मैं आप लोगों को इन स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इससे भी थोड़ा बहुत नीचे आए, यानी कि प्रॉफ़िट टेकिंग की वजह से सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं। और अगर ये शेयर्स गिरते हैं और नीचे आते हैं तो लाजमी स्टॉक में आप लोग एंट्री मारिएगा। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैंने आज की इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखा 200 लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को मस्ट शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना मेरी आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। पहले ही कंपनी और मजबूत शेयर के इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इसकी बहुत ही लोअर रेट पे बाय कॉल दी थी। टीपीएलबी इस कंपनी के स्टॉक करने में आप लोगों को याद हो कि मैंने कहा था कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। आज देख लेंगे 10 रुपये तक ये शेयर गया और 2 करोड़ 61 लाख तक के वॉल्यूम बने, लेकिन 10 रुपये के रेट पे रेस्ट करा। फिर बड़ी तेजी के साथ ना गिरता हुआ नीचे की तरफ गया। 9 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग आई है शेयर की। लेकिन जिस ना ये स्लोली स्लोली करता हुआ उठ रहा है ना और अब ट्रेंड में ये जा रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा स्क्रेप है। लाजमी ना इसको आप लोग सब अपनी वॉच लिस्ट में लगा रहे। टारगेट इसका पहला बनता है 11.5 रुपये तक का। देखिए टारगेट ना मैं आप लोगों को बता रहा है इसीलिए हूँ क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मारने से मना करता हूँ। और जो शेयर मैं आप लोगों को बता के बाय कॉल दूंगा ना, अगर इंडेक्स मजीद पॉइंट्स लूज करता है और नीचे आता है तो इस स्टॉक को आप लोगों को एकोमुलेशन स्टार्ट कर देना है, जमा करना है, स्टार्ट कर देना है। ज़्यादातर ना अब वो शेयर्स ऊपर निकलेंगे जो कि बढ़ ही नहीं पा रहे थे, यानी कि आप लोगों को लेवल को देख के लग रहा है ना कि ये स्टॉक्स तो ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, तो वही सारे शेयर्स बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पहली मजबूत कंपनी, और नुकसान आप लोगों को होगा नहीं ना। इससे पहले इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को नुकसान हुआ होगा। मैं एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। एंग्रो एच इसका कोड है। 172 रुपये 19 पैसे पे 13,74,000 के वॉल्यूम बने हैं और एंग्रो होल्डिंग ना क्लोज हो गया। लेकिन जिस तरह ये ड्रिल करके नीचे की तरफ निकल रहा है ना, आप लोगों को याद हो गया 168 रुपये का टारगेट मैंने आप लोगों को ना एंग्रो होल्डिंग का दिया हुआ है। 168 रुपये के टारगेट को माइंड में रखें। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लास्ट में इस स्टॉक में काम करिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताएं भी कि आप लोगों ने कौन कौन से शेयर्स बाय करे हुए हैं। अब देखें ना, मैं कमेंट्स को देखता हूँ तो लोगों के सवाल कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि 22.5-23 रुपये का बाय किया हुआ ट्रीट अब तो 20 रुपये का लेवल जो ये भी ब्रेक करने को तैयार है। आज 75 लाख तक के वॉल्यूम बन गया। ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से ये नीचे की तरफ निकल रहा है ना, सपोर्ट लेवल जहाँ पे आके कूल डाउन होगा वो इसका बनता है 18.5 रुपये से लेके ना 19 रुपये तक का। 19 के रेट को माइंड में रख के आप लोग ना अभी न्यू बाइंग ना करें। इतने भी लोगों ने इसको खरीदा हुआ है, अब वो लोग ना इंतजार करें, होल्ड करें, रखें। अभी नीचे निकल चुका है तो ये आ सकता है 20 रुपये तक, तो ये पहुंचा हुआ है। लेकिन 19 रुपये का सपोर्ट लेवल माइंड में रखें आप लोग। अगर 22.5-23 रुपये वाला आप लोगों ने ट्रेड बाय करा हुआ है तो आप लोग होल्ड करके रखें। इसको ना इस भारी रेजिस्टेंस एरिया पे क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। 24 रुपये का रेट इसका बनता है। 24 के रेट को ये ब्रेक कर गया और क्लोजिंग दे गया ना विद वॉल्यूम, जैसे ये 1.5-2 करोड़ तक के भी वॉल्यूम बन गया ट्वीट में। तो ट्वीट ना आप लोगों को बासानी ऊपर निकलता दिखाई देगा। किस्मत को देखिए, इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मार के ऐसे आजमा सकते हैं कि अगर ये आता है ना कल के दिन 19.5, खैर 19.5 रुपये तक तो ये आ सकता है। 19 रुपये का ये इसका अच्छा बेस्ट बैंक जोन है। अगर 19 के रेट पे आता है तो फिर तब तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग इस स्टॉक में एंट्री मारिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताएं लाजमी कौन कौन से शेयर्स आप लोगों ने बाय करे थे। मैंने आज की इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखा 200 लाइक पे क्लिक मस्ट करिएगा। वीडियो को शेयर पे क्लिक करके उसको आगे से आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इससे ये होगा कि मेरा जो है ना चैनल, इसकी रीच मजीद बढ़ेगी। और अभी तो सब्सक्राइबर तकरीबन 8,000 होने वाले हैं। तो सब्सक्राइबर भी ना बड़ी तेजी से बढ़ेंगे, तभी तो सब्सक्राइब पे क्लिक बस करके ना आप लोग वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। अब एक और सवाल लोगों के आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में कि मारी का ना टारगेट आपने 900 का दिया हुआ है, लेकिन मारी तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा। ये थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन उससे ज़्यादा फिर ये शेयर बिकता है। और अब तो 650 का लेवल भी ना मारी जो है वो ब्रेक कर गया है। जो अच्छा सपोर्ट लेवल है ना और जो बेस्ट बैंक जोन है मारी एनर्जीज का, वो मारी का बनता है 550 और 580 रुपये तक का। 570 580 550 रुपये ये इसका पूरा जमा करने का बेस्ट बैंक जोन है। कब तक ये ऊपर निकल सकता है, तो जो मुझे अभी लेवल को देखते हुए लग रहा है ना, ग्राफ्स को देखते हुए मारी ना कम से कम ना आप लोगों को साल 6 महीने तो इसी रेट पे, जो कि सपोर्ट लेवल इसका 480 500 रुपये और 500 रुपये से लेकर ये जो आ सकता है। देखिए जो बात मैंने की ना 550 570 580 रुपये तक का, तो ये इसका जमा करने का जोन है। और अगर ये ऊपर गया तो 720 का रेस्ट एरिया इसका है। इसी के दरमियान ये आप लोगों को ट्रेडिंग करता और एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बड़ा ही अच्छा स्कोप है। लॉन्ग टर्म जैसे कि हर किसी को बाय करना है ना 3-4 साल के लिए या 2-3 साल के लिए भी,
तो वो लोग इसको जमा करते रहे। हाँ, नीचे गिरते हुए इसको जमा करना है। बस एक तेज़ी इसमें आएगी और तेज़ी एक्सपेक्टेड इसलिए भी है कि इससे पहले भी ये शेयर निकला था ऊपर, लेकिन इसने डिविडेंड वगैरह एक्स तो बोनस शेयर्स दिए हैं, जिससे ज़ाहिर सी बात है कि इसके शेयर्स की तादाद ना बढ़ गई है। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने की वजह से अब इसकी जो है ना अर्निंग हो गया एडजस्ट। तो स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ना ये स्टॉक ऊपर निकलेगा। अब सवालात लोगों के और देख रहा हूँ उधर कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, और मैं कमेंट्स को देखते हुए ही तो आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अचानक इसको बाय करो उसको सेल करो। देखिए, ट्रेडिंग वाली भी स्टॉक की मेरे इस चैनल पे आप लोगों को बाय कॉल मिलती रहती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो मैं कंटिन्यूसली बताता रहता हूँ, रेकमेंड करता रहता हूँ कि इसको बाय करो इसको सेल करो। BNL देख लें, मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि अब आप लोग बेच के इससे निकल जाए, क्योंकि आज इस समय देखिए ना 62 रुपये से ऊपर ये निकला है। इसको अपर कैप मार्केट ओपन होते ही बड़ी तेज़ी के साथ ही ऊपर गया। BNL की बात कर रहा हूँ, बनीज लिमिटेड की, और इसको जो है वो अपर कैप लगा, और अपर कैप पूरा दिन लगा रहा, लेकिन जैसे ही सेलिंग के वॉल्यूम अचानक बने ना, तकरीबन 2:30 बजे की बात कर रहा हूँ, अचानक ये स्टॉक गिरा है और लोअर लॉक तक चला जाता है, लेकिन 54 रुपये तक का इसने लो मारा। तो थोड़ा बहुत बाइंग जनरेट होता है, ये उठाए उठता हुआ फिर दोबारा ये आप लोगों को 59-60 रुपये तक निकलता है, और फिर दोबारा नीचे निकल गया आप लोगों को 54-54.5 रुपये के रेट पे ट्रेड करके थोड़ा इससे उठ के 56 रुपये 64 पैसे पे क्लोजिंग दे गया है। तो अब क्या लग रहा है, देखिए ट्रेडिंग के लिए सिर्फ मैं आप लोग कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग करें, लेकिन बहुत ही रिस्की स्टॉक है। ऐसे रिस्की शेयर्स में काम नहीं करा करें, क्योंकि इससे पहले भी लोगों को ऐसे रिस्की स्टॉक्स ने बड़े नुकसानात दिए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। प्रेमा ही देख लेना कि अब प्रेमा ऊपर निकल नहीं पा रहा, इसीलिए कि तब थी तेज़ी तो उस वक़्त चढ़ना था, और उसी तेज़ी में वो आप लोगों को बेच के निकल जाना था। क्योंकि देखिए कोई भी शेयर हो वो ऊपर लाज़मी आता है। प्रेमा का देखिए मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना 26-28 रुपये तक का, अब इसी सपोर्ट लेवल के पास ये आप लोगों को आता दिखाई देगा। अगर पड़ा है तो उसको बेच के इससे निकल जाएँ, क्योंकि बहुत नीचे निकल जाएगा, फिर आप लोग देखते रहेंगे, पछताएँगे, सवालात करते रहेंगे ना। तो उससे बेहतर है कि प्रेमा से आप लोग बचें, प्रेमा को सेल करके इससे निकल जाएँ। जितने भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को स्टार्ट से लेके अभी तक बाय कॉल दी थी ना, इन्हीं स्टॉक्स में आप लोग अपनी किस्मत को आज़माएँ। फ़िरोज़ ही देख लेना कि मैंने आप लोगों को कहा था कि फ़िरोज़ को बेच के इससे निकलें। आप लोगों के सामने फ़िरोज़ की परफ़ॉर्मेंस देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे नीचे गिर रहा है, और डाउनवर्ड ट्रेंड में ये दाखिल इसीलिए है कि हाई रेटों पे 415, 400, 410, 405, 390 रुपये तक के रेट पे ये भरपूर तरीके से बिका है। तभी तो 368, 370 रुपये के रेट को भी ना फ़िरोज़ खान ब्रेक कर गया। तो फ़िरोज़ की भी ना मैं आप लोगों को सेल कॉल है। अब कौन-कौन से स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है, तो उसके लिए मेरी पिछली वीडियोज़ को जितनी भी लोगों ने आज की वीडियो वॉच करी है वो मस्ट वॉच कर लें। देखिए बैठ के बाद जो है ना अभी से KC 100 ना पॉइंट्स एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि खबरें आती रहती है ना, फिर उस हिसाब से खबरों के हिसाब से फिर मार्केट जो है वो एडजस्ट होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो स्क्रिप्ट्स अच्छे हैं, जो शेयर्स मुझे बेहतर लग रहे हैं, उनकी तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर गाइड करके बाय कॉल दी थी। MSC अब भी इसमें शामिल है। एप्पल लिव सीमेंट ये वही है कि 51-52 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आज सामने आप लोगों के 83-81 रुपये के रेट पे आने की अभी 80s का जो लेवल है, इसको सस्टेन करने की पूरी कर रहा है कोशिश में। एप्पल लिव सीमेंट सस्टेन कर गया तो फिर ये आप लोगों को मज़ीद ऊपर निकल के 90 या 100 रुपये को भी ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना है कि KC 100 अगर 1,20,000 के लेवल को ब्रेक कर गया तो ये कहाँ तक आ सकता है। देखिए जो सपोर्ट लेवल KC 100 का बनता है ना, वो इसका बनता है 1,18,000 तक का। 1,18,000 के लेवल को माइंड में रख के आप लोग काम कर सकते हैं मजबूत शेयर्स में, क्योंकि 1,18,000 पे 2 दफ़ा गया, 1,18,500, 1,18,200 ये यहाँ पे आके रुका है, और फिर ये एक्यूमुलेट हुआ है, और फिर बाइंग जनरेट हुई है, और फिर दोबारा इंडेक्स देख लें बट जैसे जैसे करीब आता गया ना, तो वैसे वैसे इंडेक्स के पॉइंट्स एडजस्ट होते चले गए हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ इंडेक्स ऊपर गया ना। कहाँ देखा है तो 1 महीना पहले की बात कर लेता हूँ, तो 1,05,000 का भी लेवल ब्रेक करा, और कहाँ देखा जाए तो बड़ी तेज़ी के साथ ना 1,25,000 तक इंडेक्स चला गया। 1,26,700 तक का इंडेक्स ने हाई लगा दिया। तो आप लोगों को बस मजबूत शेयर्स में ही काम करना है। इतनी डिटेल ना बताने का मेरा मकसद ये है कि लोग हारते ही कचरा शेयर्स में पैसे हैं, यानी कि पता नहीं होता ना कि इलेक्ट्रिक वगैरह बाय करके बैठे रहते हैं, सिमेट्री इस तरह के शेयर्स। देखें जो मजबूत कंपनीज़ हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है कि अभी नहीं बढ़ेगा, तो वो जो है ना उसका स्टॉक प्राइस तो वो कभी ना कभी तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वॉल्यूम बनता है, तो फिर बारी आई जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।